दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले कोविड-19 वायरस की वैक्सीन का इंतजार देश में बेसब्री से हो रहा है। अभी वैक्सीन आने में वक्त है, लेकिन वैक्सीन आने से पहले ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से लोगों में दहशत फैल गई है। जानकारों का मानना है प्रधानमंत्री और देशवासियों के प्रयास से कोविड-19 अब लगभग समाप्ति पर है, लेकिन अब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर देश में दहशत फैला दी है। अब सरकार कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन आने के बाद और ज्यादा अलर्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का पहला मामला मेरठ से सामने आया। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर मुरादाबाद के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन अग्रवाल का कहना है कि ये बात तो साफ है, कोरोना का नया स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। एक दूसरे को इसका इंफेक्शन भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है, लेकिन इतनी तेजी से फैलने के बाद भी मरीज पर गंभीर असर नहीं डाल रहा। इसका इलाज उपचार पुराने कोरोना की तरह ही है और उसी तरह से सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसके साथ ही डॉक्टर नितिन अग्रवाल का मानना है आने वाली वैक्सीन कोरोना के इस नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगी। बस याद रखना है कि जैसे पहले कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरती हैं, वैसे ही इस नए स्ट्रेन से भी बचाव करना है। देखिए, बीमारी तो खैर कोरोना की ही है, बस ये है कि इस वायरस का स्ट्रेन जो है वो बदला है। और चूंकि कभी कोई भी चीज़ नई चीज़ होती है तो उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो उस चीज़ के लिए हम डरते हैं। इसके बारे में एक बात तो तय है कि ये स्ट्रेन बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन तेज़ी से फैलने के बाद जो मरीज के ऊपर असर डालती है, क्या वो भी इतना गंभीर असर डालती है? ऐसा नहीं है। लगता है ऐसा है कि इसका असर इतना गंभीर नहीं है। फैल ज़रूर तेज़ी से रही है, लोगों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से लगता है, पर जो इसका इलाज है, जो इसका उपचार है, वो उसी तरीके से है जैसा पुराना स्ट्रेन है। और मुझे उम्मीद है कि जो वैक्सीन आएगी वो इस स्ट्रेन पे भी काम करेगी और हम बहुत जल्दी ही इस वैक्सीन के बिल्कुल नज़दीक हैं और ये वैक्सीन लगने वाली है। बस ये याद रखिए कि जिस तरीके से आप पुराने स्ट्रेन से लड़ रहे थे, बचाव कर रहे थे, वैसे ही आपको इस स्ट्रेन से बचाव करना है। और अगर आपकी हिस्ट्री है, आप ब्रिटेन से आए हैं, आप बाहर से आए हैं जहाँ पे ये स्ट्रेन की शुरुआत हुई है, तो ऐसे में आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, बताना चाहिए और आइसोलेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जब वैक्सीन आएगी तो वो भी इसके ऊपर उतनी ही कारगर होगी जितनी कि पुरानी स्ट्रेन पे है। बस ध्यान रखिए कि आपको बचाव जैसे पुरानी स्ट्रेन से के लिए कर रहे थे, आपको मास्क लगाना है, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको दूर रहना है, आपको ध्यान रखना है साफ़ सफाई का। अभी तक मतलब जितना इसमें जीनोम मैपिंग करते हैं और ये देखते हैं कि वो स्ट्रेन उस स्ट्रेन से कितनी डिफरेंट है। चूँकि हम पुरानी स्ट्रेन के बारे में अब काफ़ी कुछ जान चुके थे, काफ़ी पेशेंट्स का इलाज कर चुके थे, काफ़ी पेशेंट 95-96% तक पेशेंट हमारे ठीक हो रहे थे, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा मन के अंदर ये डर है कि हो सकता है कि ये स्ट्रेन किसी और तरीके से इफ़ेक्ट करती हो और उसके सारे रूप अभी हमारे सामने शायद अगले 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, 2 महीने में आएंगे और इस बीच में हमारे पास वैक्सीन भी आ जाएगी। तो हो सकता है कि ये स्ट्रेन कुछ और चीज़ों के रूप में, कुछ और लक्षणों के रूप में हमारे सामने आए। फ़िलहाल अभी तक जितना कुछ ज्ञान हुआ है, जो पता लगा है, वो यही है कि इसका इन्फेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अगर ये किसी को इन्फेक्शन देती है तो उसके संपर्क में जो लोग आते हैं, ज़्यादा इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं पता लगा है कि ये स्ट्रेन उसको बहुत ख़राब तरीके से बीमार करेगी। तो मतलब लगता यही है कि प्रभाव इसका ज़्यादा नहीं है, पर इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है।